हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के टाइप 4 करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर ही है। ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एसएससी एंड रेलवे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, two medians AD and BE of a triangle ABC intersect at G at right angles. If AD equal to 9 cm, BE equal to 6 cm, then the length of BD is। यही दिया है। पहले आप ट्रायंगल ही ड्रॉ कीजिए। ए बी और सी क्या है आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, दो मीडियंस है एडी और बीई, दो मीडियंस, तो ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर एडी आपका एक मीडियन, दूसरा मीडियन से आपका बीई। यहाँ पर यही दिया है क्वेश्चन पे, इंटरसेक्ट एट जी। जी पॉइंट पे ये दोनों मीडियन इंटरसेक्ट करें, यानी कि ये पॉइंट क्या है, जी है। एट राइट एंगल्स, यानी कि दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। अब देखिए एडी का वैल्यू कितना दे दिया, ऑलरेडी लेंथ दे दिया कितना 9, बीई का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, ये चीज दे दिया। अब ये ट्रायंगल जो बीजीडी है, स्मॉल ट्रायंगल है, इसको ध्यान से देखिए। ट्रायंगल बीजी और डी, मैं आपको बताई थी अगर जी सेंट्रोइड होता है, अगर मीडियन एडी है, तो एजी पार्ट कितना होता है आपका, ऊपर वाले पार्ट जो वर्टिसेस से आ रहा है वही वर्टिसेस है। एजी पार्ट आपका कितना होता है 2/3, नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1/3। ये चीज ध्यान देना हमेशा, ठीक है। अभी ट्रायंगल जो बीजीडी है उसको ध्यान से देखिए, इसमें जीडी कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ एडी होगा। एडी मीडियम है, राइट, इसका वैल्यू दिया है कितना 9, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3, ठीक है। अभी बीई दिया है कितना 6, सिमिलरली वही निकालिए, बीजी कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2/3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिसेस से जा रहा है सेंट्रोइड तक, तो ये जो ऊपर वाले पार्ट हमेशा 2/3 होता है, नीचे वाला हमेशा 1/3 होता है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अभी बीजी होगा यहाँ पर 2/3 ऑफ सॉरी बीई, बी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे 6 है, तो डाल दीजिए 6, ये आ जाएगा आपका कितना 4। अभी देखिए जी डी आपका आ गया कितना 3, बीजी आपका आ गया कितना 4, ठीक है। अभी बीजीडी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल ये इंटरसेक्ट करेगा राइट एंगल्स पे, क्वेश्चन पे दिया है। अभी पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए, कितना होगा बीडी स्क्वायर इक्वल टू बीजी स्क्वायर प्लस जीडी स्क्वायर होगा, तो सारे वैल्यू पुट कीजिए। बीजी कितना है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज हाउ मच, ये आपका आएगा 16 प्लस 9 इज हाउ मच 25, तो बीडी का वैल्यू आ गया √25 इज हाउ मच 5, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, देन द मेजर ऑफ एंगल ACB, यही दिया। अभी देखिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, राइट एंगल दिया है तो उसी हिसाब से ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या दे एंगल BAC क्या है 90 डिग्री, बी ए और सी ये क्या है 90 डिग्री, सिंपल। अब देखिए क्या दिया, ए बी इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ बी सी। सपोज मान लीजिए आपका ए बी एक्स है, तो बी सी कितना हो जाएगा 2x, सिंपल। ए बी एक्स, बी सी कितना हो जाएगा 2x। अभी देखिए ए सी तो आप निकाल सकते हो आराम से, है ना, ये चीज अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, देन द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो थीटा है, यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालोगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड आएगा, थीटा ये एंगल है, एंगल का जो अपोजिट साइड है ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड ये है, यानी कि AB है, AB का वैल्यू कितना है x, पुट कीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर BC है, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 2x, कैंसिल हो जाएगा x, ये आ गया आपका 1/2। 1/2 क्या होता है आपका साइन थीटा में, 1/2 किसका वैल्यू है साइन 30 का, राइट। तो 1/2 के बदले में लिख लिया कितना साइन 30, अभी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3, if the length of the three sides of a triangle are 6, 8 or 10, then the length of the median to its greatest side is, यही दिया है। अभी देखिए एक चीज 6, 8 और 10 दिया है, ये चीज हमेशा ध्यान देना। ऐसे टाइप अगर वैल्यू आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
बराबर कितना होता है 10 स्क्वायर होता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 6 स्क्वायर कितना है 36, 8 स्क्वायर कितना है 64, 36 प्लस 64 इज 100, 10 स्क्वायर भी 100 है। ये जो है ये प्रॉपर्टी कहां पर लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम पे, यानी कि जो ट्रायंगल दिया है क्वेश्चंस पे ये आपका क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ड्रॉ कर लीजिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा 10 क्या होता है हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये 6 मान लीजिए ये 8 है, ठीक है। मान लीजिए ए बी और सी ये आपका एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है एसी होगा क्योंकि एसी इक्वल टू 10 है, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट साइड हो जाएगा। इसके ऊपर जो मीडियन बनेगा कहां से बनेगा, ऑब्वियसली ये आ जाएगा आपका कहां से, बी और डी क्या होगा आपका मीडियन, यानी कि डी क्या होता है, डी आपका क्या हो जाएगा, अगर बी डी मीडियन है तो बी डी क्या होगा मिड पॉइंट है कि नहीं, ये मिड पॉइंट होगा। ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना हमेशा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ये एक मिड पॉइंट है हाइपोटेनस के ऊपर, डी एक मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो डी होगा इज ऑलवेज व्हाट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, यानी कि डी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम व्हाट ए बी और सी, यानी कि डी जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ए से बी से और सी से, इसका मतलब ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी होगा हमेशा। अभी देखिए ए सी का वैल्यू कितना है 10, डी क्या है आपका मिड पॉइंट, तो ये 5 हो जाएगा ये भी 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 है। तो वही पूछा है क्वेश्चन पे, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटेस्ट साइड, लेंथ ऑफ मीडियन ग्रेटेस्ट साइड्स के ऊपर कौन सा है बीडी है, तो बीडी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the length of the three sides of a right angle triangle are x minus 2 x और x plus 2, then the value of x is, यही दिया है राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, पहले ड्रॉ कर लीजिए ऐसे ही, ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है जो हाइपोटेन्यूज होगा ये हमेशा ग्रेट मतलब सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेन्यूज, तो इसका वैल्यू x माइनस 2 x और x प्लस, इसमें से बड़ा कौन सा x प्लस 2, तो यही लिख लीजिए यहाँ पर x प्लस 2, ये है सपोज x, ये है सपोज x माइनस 2, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए, क्या होता है x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर होता है एस स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एस स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, बस सॉल्व कीजिए एस स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड पे, 4x सॉरी 4x कैंसिल नहीं होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 8 इक्वल टू कितना होता है 0। और एक चीज यहाँ पर देखना, x इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, है ना। अभी x इक्वल टू 0 तो हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अगर x इक्वल टू 0 ले लोगे तो यहाँ पर तो लेंथ कुछ नहीं होगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे, इसका मतलब x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। यही पूछा है, द वैल्यू ऑफ x कितना है 8 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सपोज ट्रायंगल ABC be a right angle triangle where angle A is 90 डिग्री, पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल, इसमें क्या है एंगल A 90 डिग्री, ये आपका सपोज 90 डिग्री एंगल A, ठीक है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC दिया है, एक चीज दिया है ये B और C, AD परपेंडिकुलर किसके ऊपर BC के ऊपर, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 40 दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ये चीज दिया है। अभी एक चीज देखना, एसी का वैल्यू दिया है कितना 9, ठीक है, ये भी दे दिया, देन द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे करोगे, अभी ट्रायंगल देखिए एसीडी और एबीसी, ये जो ऊपर जो ट्रायंगल है ऊपर वाला और टोटल ट्रायंगल जो एबीसी, ये क्या इसमें क्या होगा ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल एबीसी, दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर कीजिए,
इसमें क्या है, एंगल ए 90 डिग्री है एबीसी में, एंगल एसीडी में कौन सा 90 डिग्री है, ये जो सी डी ए पार्ट ये 90 डिग्री है ना। अभी जो सी जो एंगल है ये वाला एंगल, ये दो ट्रायंगल के लिए क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड एंगल होगा वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल एसीडी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आएगा। अगर सिमिलर होता है, यहाँ पर एरिया का वैल्यू भी दे दिया दोनों ट्रायंगल का। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, दो ट्रायंगल अगर आपका सिमिलर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, इक्वल टू, ये किसकी प्रोपोर्शन हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, स्क्वायर एबीसी का स्क्वायर, सपोज एबीसी ट्रायंगल का साइड है बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसीडी साइड, एसीडी ट्रायंगल का साइड है एसी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। ये आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब पुट कीजिए सारे वैल्यू। एरिया ऑफ एबीसी कितना दिया है क्वेश्चन में, 40 डिवाइडेड बाय एसीडी का एरिया कितना दिया है 10 इक्वल टू बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी का वैल्यू कितना 9, एसी स्क्वायर 9 स्क्वायर इज हाउ मच 81, 0 0 कैंसिल, तो बीसी कितना आ जाएगा 4 इंटू 81, इसका रूट होगा, तो ये कितना आएगा बीसी इक्वल टू 2 इंटू 9 इज 18 सेंटीमीटर। आ गया आपका आंसर। सो नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट question number 6. In a triangle ABC, angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC. If AD equal to 6 cm and BD equal to 4 cm, then the length of BC is, यही दिया। अब देखिए चीज, राइट एंगल ट्रायंगल दिया, एंगल BAC 90 डिग्री, पहले ड्रॉ कर लीजिए। एंगल BAC दिया है कितना 90 डिग्री, B, A और C, इसका एंगल क्या है 90 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ कर लीजिए, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये वाले जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। इफ AD इक्वल टू कितना 6, ये वाले जो साइड है इसका वैल्यू दे दिया कितना लेंथ 6 सेंटीमीटर, BD दिया है यहाँ पर 4, एक चीज यही ध्यान देना। अभी देखिए ये 6 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये जो ट्रायंगल है ABD ट्रायंगल, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना होता है 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 इज हाउ मच 52। AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना 52, ये चीज समझ में आ गया। अभी देखिए जो ट्रायंगल ABD, जो नीचे वाला ट्रायंगल है ABD, ABD ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल का आप कंपेयर कीजिए। एबीडी ट्रायंगल में जो B है ये कॉमन है दो ट्रायंगल के लिए, एबीसी के लिए कॉमन है, एबीडी के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये क्या है ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर, सिमिलरिटी का थ्योरम यहाँ पर डाल दीजिए। कैसे होता है, साइड कैसे प्रोपोर्शन होगा मैं आपको बता देती हूँ। अभी एबीडी ट्रायंगल और एबीसी ट्रायंगल क्या है सिमिलर, यहाँ पर साइड कैसे लेना है ध्यान से देखना। B क्या है, दोनों ट्रायंगल पे सिमिलर है। B का जो ABD ट्रायंगल है इसका जो साइड अपोजिट साइड है कौन सा AD डिवाइडेड बाय ABC का, देखना जो राइट एंगल सॉरी इसका जो कॉमन एंगल है ना, ये इसका जो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका अपोजिट साइड कौन सा AC, यानी कि AD बाई AC होगा इक्वल टू, अभी देखिए ABD ट्रायंगल में राइट एंगल कौन सा है ये वाले ट्रायंगल जो एंगल BD, इसका अपोजिट क्या है AB डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, इसमें राइट एंगल कौन सा एंगल है, इसका ऑपोजिट कौन सा है बीसी, इक्वल टू बचा कौन सा ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल पे बताइए, एडी एबी चला गया, एडी गया और एबी गया, बचा कौन सा, डायरेक्टली डाल दीजिए यहाँ पर बीसी डिवाइडेड बाय, सॉरी बीसी नहीं होगा बीडी स्मॉल ट्रायंगल का, ठीक है, बीडी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है एसी गया बीसी गया और कौन सा बचा एबी, यही है। तो हमें क्या पूछा है बीसी चाहिए और बीडी का वैल्यू दिया है, बीसी हमें निकालना है, तो इस चीज को आप कंसीडर कीजिए। तो अभी पुट कीजिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए AB स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ AB का वैल्यू कितना निकला था यहाँ से AB स्क्वायर का कितना हो जाएगा 52, तो 52 इक्वल टू BC इंटू BD होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो BC आपको निकालना है इंटू BD का वैल्यू कितना है क्वेश्चन पे 4 है। ठीक है, यहाँ से निकालिए BC का कितना आ जाएगा 52 बाई 4, ये 2 पे कट होगा 2 2 जा
ऊपर आ जाएगा 26, ऊपर आ जाएगा कितना, ये अगेन कट होगा 13 आएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोबारा और एक बार इसको रिपीट करके देखिए, आपको सिमिलरिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, in a right angle triangle ABC, angle ABC is 90 degree, BN is perpendicular to AC। ठीक है, यही दिया, पहले आप ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें दिया है एंगल ABC 90 डिग्री, लिखिए उसी हिसाब से एंगल A, B और C, ये वाले ट्रायंगल जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, यानी कि ये वाला जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अभी देखना, ये जो ये ट्रायंगल है BC स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया है क्या है, AC का वैल्यू दिया है कितना 10, ठीक है, AB का वैल्यू कितना है 6, ये 6 आ गया, अगर 6 ये है, ये 10 है, ये कितना हो जाएगा 8 होगा कि नहीं, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर फिर ले लेती हूँ, यहाँ पर BC कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का रूट होगा, राइट, ये आपका आ जाएगा 8, तो BC का आपका पता लग गया 8 वैल्यू है। ठीक है, अभी ट्रायंगल देखिए ABC, इसका एरिया कितना होगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट है कि नहीं, हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ पर 8 इंटू हाइट यानी कि AB हो जाएगा यानी कि 6, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 24, यहां तक समझ में आएगा। अभी देखिए अगर मैं AC को बेस मानती हूँ तो इसके ऊपर हाइट तो यही है ना BN, तो ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं एरिया, तो फिर लिखिए अगर AC को बेस मान के लिखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, हाफ इंटू बेस कौन सा है AC यानी कि 10 इंटू हाइट, सपोज इसके ऊपर हाइट कौन सा है ये है BN, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकला कितना 24, तो यहाँ से डायरेक्टली निकालिए BN का वैल्यू, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका BN जो है ये आपका आ जाएगा 24/5, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अभी जो ट्रायंगल है BNC, स्मॉल ट्रायंगल जो नीचे वाला, इसको देखिए, इसमें NC क्या होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, BN आपको पता लगेगा कितना 24/5, अभी NC निकालिए, कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ओवर ऑफ BC स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर इज हाउ मच 64 माइनस BN स्क्वायर इज हाउ मच, BN कितना है यहाँ पर 24/4, 24/5, इसका स्क्वायर कितना होता है 576 डिवाइडेड बाय 24, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 32/5। ठीक है, अब ये आ गया NC, NC आने के बाद हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में वही पूछा AN/NC, NC तो ऑलरेडी आ गया, AN चाहिए, AN के लिए क्या करोगे आप 10 से घटा लीजिए क्योंकि AC इक्वल टू 10 है, तो AN आपका कितना आ जाएगा 10 माइनस 32/5, इसका वैल्यू आएगा आपका कितना 5 जाएगा LCM, ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 32 इज हाउ मच 18/5। क्वेश्चन में क्या पूछा AN इज टू NC यानी कि AN/NC है, AN/NC इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, AN का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 18/5, NC का वैल्यू कितना है यहाँ पर 32/5, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए 5/32 होगा, ये कैंसिल 5/5, 2 9 18, ये आ जाएगा 16 यानी कि 9/16, इसको रेशियो पे लिखना है तो 9:16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ये आपका एसएससी CGL टायर 2 पे आया था, तो इसको बार बार और एक बार देखना, ये रिपीट होने का बहुत चांसेस, ऐसा नहीं कि रेलवे अभी आसान तो नहीं डालने वाला है, रेलवे NTPC देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा देखना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। सो नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, for a triangle base is 6√3 and two base angles are 30 degree and 60 degree, then height of a triangle is, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इसमें क्या दिया, दो बेस एंगल जो है 30 डिग्री 60 डिग्री, सपोज ये 30 है ये 60 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि 30 प्लस 60 90, बचा कितना 90, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो गया अभी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी क्या दिया बेस 6√3, बेस का लेंथ दे दिया कितना 6√3, यही दिया है। अभी एक चीज देखना, sin 30 जो है वो कितना आएगा, निकालिए sin 30, क्योंकि बेस एंगल 30 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे निकालोगे sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइट होता है हमेशा sin थीटा, तो 30 ये है, ये राइट एंगल है, जो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा,
यानी कि AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो राइट एंगल का अपोजिट है ये, यानी कि BC का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन पे 6√3। ठीक है, अभी निकालिए AC का कितना आ जाएगा, sin थीटा इज 1/2 इंटू 6√3, ये कितना आ गया 3√3। बहुत इजी है। अभी देखिए जो ट्रायंगल ADC यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए AD। ठीक है, ये ट्रायंगल को थोड़ा सा नोटिस कीजिए AD और C। ये जो ट्रायंगल है ADC, इसमें ये सपोज ये हाइट है, एल्टीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल। ठीक है, अभी ए ट्रायंगल में लिख लेती हूँ AD और C। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इसमें जो sin 60 होगा इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइट, जो sin 60 है जो एंगल, इसका ऑपोजिट जो होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा यानी कि AD हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ADC में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 डिग्री का ऑपोजिट है यानी कि ये वाला, AD/AC होगा। ठीक है, अभी sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू AD/AC का वैल्यू कितना है बताइए, AC का वैल्यू यहाँ पर निकला कितना 3√3, डाल दीजिए यहाँ पर 3√3। ठीक है, अब ये आ जाएगा AD का वैल्यू कितना 3√3 इंटू क्या होगा ये √3/2, ये आपका आ जाएगा कितना √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 इज हाउ मच 9/2, इज हाउ मच इन डेसिमल 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In triangle ABC, angle A is what 90 degree and AD is perpendicular to BC where D lies on BC। पहले ड्रॉ कर लीजिए 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अभी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया है, A, B और C ये एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल A 90 डिग्री। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है BC, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, इफ BC इक्वल टू 8, BC का वैल्यू दे दिया 8 एंड AC इक्वल टू हाउ मच 6, तो ये 6 है ये 8 है। ठीक है, अभी ये तो आ जाएगा आपका ऑब्वियसली कितना, ये 6 सॉरी एक मिनट, यहाँ पर दिया है BC इक्वल टू हाउ मच 8 और AC दिया है 6, AC आपका 6 है, BC दिया है 8, तो BC तो अगर ये वाला ऑब्वियसली राइट एंगल होगा, तो यहाँ पर ले लीजिए क्या 8 ये दिया है 8। ठीक है, ये 6 ये BC दिया है 8 सॉरी। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चंस, जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर हो जाएगा किस पे ADC पे, कैसे होगा अभी देखिए, दोनों पे राइट एंगल है ABC और ADC पे। ठीक है, और ये एंगल जो है दोनों पे कॉमन है, तो थर्ड वाला एंगल ऑब्वियसली समान हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। इसमें आपको एक चीज पता होगा, मैं स्टार्टिंग में भी बताई थी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर ट्रायंगल्स, मतलब एरिया ऑफ लिख लीजिए ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और C, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा रेशियो ऑफ क्या होता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यही होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कितना हो जाएगा BC स्क्वायर बाई ADC का क्या होगा साइड्स AC स्क्वायर, यही होगा। तो डाल दीजिए यहाँ पर सारे वैल्यू, ABC ट्रायंगल का वैल्यू कितना दिया है एरिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वही पूछा है, तो एरिया ऑफ इसका वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, तो BC कितना है 8, 8 स्क्वायर इज हाउ मच 64 डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना दिया 6, 6 स्क्वायर इज हाउ मच 36, तो इसको सॉल्व कीजिए 4 पे कट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 16, ये 9, तो ये आपका आ गया कितना 16/9, इसको रेशियो पे लिखना है तो 16:9 आएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, जो यहाँ पर जो एरिया पूछा है देन ट्रायंगल एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये जो एरिया पूछा है इसका क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो से बराबर हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अभी अगर 90 डिग्री एंगल दे दिया, पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, अब फिर देखिए यहाँ पर क्या दे, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्क्यूम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, सर्क्यूम सर्कल दिया है, पहले आप सर्कल ही ड्रॉ कर लीजिए। इसमें क्या दिया है ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री है,
तो ड्रॉ कीजिए ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर ही मैं करवाऊंगी, ठीक है। एंगल एबीसी 90 डिग्री, एंगल ए बी और सी ये क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। अभी क्या दिया, ए बी इक्वल टू 5, ये 5 है, बी सी दिया है 12, तो ए सी कितना होता है, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी सी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ये कितना होता है 169 का रूट ओवर यानी कि 13, एसी का वैल्यू आ गया कितना 13, ठीक है। अभी देखिए क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्क्यूम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये है सपोज सेंटर, ये राइट एंगल है, ध्यान से देखना ये चीज, ये सपोज सेंटर ओ है, ये रेडियस हो जाएगा, होगा कि नहीं ओ सी, ये भी हो जाएगा क्या ओ ए भी रेडियस, ये जो रेडियस है ये क्या है सर्क्यूम सर्कल का रेडियस है ना। इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान देना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, मतलब ऊपर सर्कल सर्कल है, तो इसका मतलब जो सेंटर है यहां से जो रेडियस होगा वो हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो रेडियस होगा उसी का मिड पॉइंट ही होगा उसका सेंटर, ध्यान देना इसका मतलब जो ये आर है इसका वैल्यू आएगा AC/2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। तो इसका वैल्यू लिख लीजिए, AC का वैल्यू कितना आया 13/2 इज 6.5 सेंटीमीटर, ये है आपका सर्क्यूम सर्कल का रेडियस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।